खुदा के कलाम में देखें मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। खुदा के कलाम में ये लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में इसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। आमीन। खुदा के कलाम में अगर हम देखें तो ये हवाला जो है, क्योंकि ये क्रिसमस का सीजन है तो हम क्रिसमस के बारे में सीखते हैं, और ये हवाला जो है वो हमें क्रिसमस की तरफ इशारा करता है, यीशु की पैदाइश की तरफ। तो यीशु की पैदाइश जब हो चुकी थी, जब यीशु पैदा हो चुका था, इस दुनिया में आ चुका था, तो 3 मजूसी थे, बड़े बड़े वो बादशाह थे। तो खुदा का रूह जो है वो उन पर नाजिल हुआ है और खुदा ने उनके पास सितारे को भेजा है ताकि उन्हें राह दिखाए। पहले वो तरीखी में है, वो नहीं जानते कि यीशु कौन है, वो क्या है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो उन पर नाजिल हुआ है और वो सितारे को देखकर उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं ताकि वो यीशु को जाकर देख सके। और सितारा जो है वो रोशनी को जाहिर करता है। यीशु को जानने से पहले वो तारीकी में थे, वो नहीं जानते थे यीशु कौन है और उसका मतलब क्या है, लेकिन उन्हें बताया गया है। और वो पूछ रहे हैं, जब वो गए हैं तो वहां लोगों से पूछ रहे हैं कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम उसका सितारा देखकर आए हैं। अगर हम खुदा के कलाम में देखें इसकी 9वीं आयत में तो लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो इनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर बहुत नहायत खुश हुए, वो बहुत ज्यादा खुश हुए। खुदा का कलाम हमें बताता है, आज हम सीखेंगे रोशनी के बारे में, और आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टार पर है, सितारे पर, जिसका मतलब है रोशनी या नूर। खुदा के नूर में चलना, रोशनी में चलना, जैसे कि हम कह देते हैं कि ये रोशनी का दौर है, ये नूर का दौर है, क्योंकि पहले बहुत कम लोग थे जो यीशु को जानते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग जो है वो यीशु को जानते हैं और यीशु की तालीमात उनके पास हैं और वे यीशु के बारे में जानते हैं कि वो खुदा का बेटा है, उसके नाम का मतलब जानते हैं। लेकिन जो लोग अब तक इस बात को नहीं जानते वो अभी तक तारीकी में है, वो अभी तक तारीकी में है, वो नूर में, रोशनी में नहीं गए। जिस तरह मजूसी जो थे वो पहले तारीकी में थे क्योंकि उन्होंने यीशु को कबूल अभी तक नहीं किया था। जो यीशु को कबूल नहीं करते, जिसको नहीं जानते, वो तारीकी में पड़े रहते हैं, बीमारियां उनको घेरती हैं, परेशानियां उनको घेर लेती हैं और वो उन्हीं में जकड़े रहते हैं और वो आजाद नहीं हो पाते। उन्हें पता नहीं चलता कि हमारी राह कौन सी है, हमने किस राह पे जाना है। और खुदा का कलाम कहता है कि यीशु ही है जो हर बीमारी से, हर परेशानी से और गुनाहों से निजात देता है, क्योंकि यीशु का मतलब ही निजात दहिंदा है। हर चीज से वो निजात देता है, छुटकारा देता है। जिस तरह अगर हम गीत देखें तो वो गीत है, बड़ा मशहूर गीत है, जदों यीशु करे रहा ते बेड़ियां खुल जांदियां। और जब यीशु को हम मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी दुआ करते हैं, उस रोशनी में दाखिल हो जाते हैं और उसको मानते हैं, तभी बेड़ियां खुलती हैं और उसके नाम से तभी शिफाएं जारी होती हैं। और खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि हमने रोशनी में चलना है और रोशनी के पीछे चलना है। खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए क्या है? रोशनी है, चिराग है।
चिराग जो है उससे आग जलती है और आग से ही रोशनी पैदा होती है। जिस तरह खुदा का कलाम है, जब हम सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो ही हमारी जिंदगियां बेहतर बनती हैं, तभी हमारी जिंदगियां रोशन होती हैं। उन्होंने, मजूसियों ने उस सितारे को देखा है, रोशनी को देखा है और फिर उसके पीछे चले हैं। और मैं बताना चाहती हूं कि जो गीत गाते हैं, मैं नाबीना जग में फिरता रहा कौन दिखाए। आज जो हम यीशु को जानते हैं, हम नाबीने नहीं हैं, हम अब देख सकते हैं, क्योंकि हम तरीकी में से तो बाहर आ गए हैं, हम रोशनी में दाखिल हो गए। जिस तरह खुदा का बंदा पास्टर जॉर्ज ने बताया कि हमें रोशनी को ऑन करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में रोशनी जलाने की जरूरत है, कि हमारी जिंदगियों में एक छोटी सी किरण रोशन हो जाए और वो हमारे पूरे बदन को, हमारी पूरी जिंदगी को रोशन करेगी। और अगर हम उस रोशनी